बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे। और मॉर्निंग का टाइम है और बच्चे यहाँ पे सो रहे हैं। दोनों बच्चे फुल छुट्टियों का मज़ा जो है वो बच्चे ही ले रहे हैं। बच्चों की छुट्टियाँ, बच्चों के मज़े। और छोटा वाला तो सोता ही सोता है, लेकिन आजकल इनके बड़े भैया भी खूब सोने में माहिर हो गए हैं। और मेरे दोनों बच्चे इतना ज़्यादा सोते हैं ना मॉर्निंग में, मतलब कि आप लगा लो 10 साढ़े 10 बजे भी उठाओ तो भी ये दोनों नहीं उठने का नाम लेते हैं जब तक कि 11 ना बज जाए। और ये बहुत देर तक मैं बोल रही थी उठ जा दोनों, उठ जा, लेकिन उठ ही नहीं रहते दोनों। तो हस्बैंड बोले सोने दो, कोई दिक्कत नहीं है अभी, और छुट्टियां चल रही है, बच्चे थोड़ा एंजॉय कर रहे हैं, अपना करने दो। तो मैंने सोचा कि चलो जब नहीं उठ रहे हैं तो मैं जो है ब्लैंकेट वगैरह फोल्ड कर देती हूँ। बिकॉज जब मैं उठती हूँ ना तो मैं एसी ऑफ़ कर देती हूँ और रूम का दरवाज़ा बंद कर देती हूँ, तो काफ़ी टाइम तक थोड़ा ठंडा रहता है। और क्योंकि ये विंडो एसी है ना, इसके जो आउटडोर है वो आंगन की तरफ है, इतना ज़्यादा हीट हो जाता है, पूरा घर इतना हीट कि मुझे बंद ही करना पड़ता है ये एसी, नहीं तो पूरा घर इतना गर्म लगता है ना। और फिर बंद करके दरवाज़ा वगैरह जब ऐसे लॉक करी रहती हूँ ना, तो थोड़ा सा ये रूम एक डेढ़ घंटे तक तो ठंडा ही रहता है। और उसके बाद फिर मैंने अपना इधर पिलो वगैरह लगा रही थी, सारा सेट कर रही थी, चादर थोड़ा सही करके, जब ये उठेंगे तो उठेंगे। वही मैं बोल रही थी उठ जा यार उठ जा, कितना सोएगा तू। तो बोला था मम्मा सोने दो ना, इतना डिस्टर्ब मत करो। तो फिर देखो मुझसे बोल के फिर ये पलट के सो गया। तो मैं इसका पैर सही कर रही थी कि मेरे से लगे ना। और बच्चे तो उठने का नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन मैं कब तक वेट करती अपने काम करने का, क्योंकि फिर नहा धो लो ना, एक बारी नहा धो लो तो मन बिल्कुल भी नहीं करता कि ये सब काम करो। इतना पसीना पसीना हो जाता है सारे काम करने में। इस रूम में काम कर रही थी तब भी ठीक लगता है, लेकिन और सारे रूम में करो गरम रहता है तो इतना बेकार लगता है पसीना। तो मुझे लगता है जितना भी साफ़ सफाई का काम है ना, वो नहाने के पहले कर लो, ज़्यादा सही है। आजकल गर्मियों में, ठंडी में तो आप कोई भी वक्त करो कोई परवाह नहीं होता, लेकिन गर्मियों में तो बस नहाने के पहले ही सबसे ज़्यादा सही लगता है। इधर देखिए बेड के मतलब थोड़ा सा स्पेस है, वहाँ पे डायपर और मेरा रिबन वगैरह गिर गया था, तो मैं निकालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हैंड नहीं गया, तो ये बेड को खिसकाना पड़ेगा। और बच्चे शैतानी करते हैं ना, इसमें कैप वगैरह फेंक दिए, तो हस्बैंड से खिसकवाऊँगी दोनों मिलके, तब झाड़ू भी लगा दूँगी, सारा सामान निकालूंगी। तो ये वाला विंडो मुझे क्लीन करना था आज, और मैंने पूरा विंडो क्लीन करा। फिर इस रूम की जो डस्टिंग है, मतलब नॉर्मल डस्टिंग जो मैं डेली ही करती हूँ, ड्रेसिंग टेबल वगैरह क्लीन करना, टीवी, ये सारा चीज़ जो डस्टिंग है वो कंपलसरी होता है, डेली का होता है। तो ये मैं फटाफट पहले कर लूँगी डस्टिंग। और बेडरूम की डस्टिंग करने के बाद बाहर की डस्टिंग की बारी आती है। तो ये वाला जो पार्ट है ना कुछ ज़्यादा ही गंदा हो जाता है। ये ब्राउन कलर का जो चेस्ट ऑफ ड्रॉवर रखा है ना, ब्राउन कलर का, इस पर ना थोड़ी सी भी धूल अगर होती है तो वो बहुत दिखने लगता है, तो गंदा लगता है। एक बारी जब सुबह क्लीन कर दो ना तो बहुत साफ़ सुथरा दिखता है, शाइनिंग करता है ये। तो ये सब पे ना मुझे कपड़ा डेली मारना पड़ता है। और इस पर मैंने रखा है एक बॉक्स, मतलब एक बच्चे का जो तेल वोल पाउडर वाउडर रखती हूँ, तो वो बना के मैं रखी हूँ पे। और मैंने देखा उसमें ना एक तेल का बॉटल लीक कर रहा था, उसमें तेल सा हो गया था, तो मैंने भी किचन में रख दिया। उसे मैं वेट वाइप से क्लीन करूँगी, सारी चीज़ों को पोंछूंगी। और वहाँ की डस्टिंग करने के बाद फिर मैंने बच्चों के रूम में डस्टिंग कर ली है। फिर मैंने पूरे घर में ही डस्टिंग करी, मैं पूरा नहीं शूट किया है। और लिविंग रूम में सारा जाके अच्छे से डस्टिंग कर लिया। ये बाहर का पार्ट है, यहाँ तो भैया भूल ही नहीं सकते डस्टिंग करना। यहाँ तो सूरज ऐसा लगता है ना जैसे कोई मिट्टी ला के इस पर डाल के गया हो, इतना धूल। गर्मियों में पता नहीं इतना धूल क्यों होता है, मतलब इतना जैसे सूखा पड़ गया है। एक तो बारिश भी नहीं हो रही है, बारिश हो जाए ना तो थोड़ा मिट्टी गीली होती है ना तो नहीं उड़ते हैं, लेकिन इस समय बारिश बिल्कुल भी, मानसून का कोई पता आता नहीं है। इस वजह से गर्मी भी इतनी ज़्यादा हो रखी है ना, बिल्कुल ठंडा होने का नाम ही नहीं ले रहा है। पर न जाने कब बारिश होगी, बारिश हो जाए ना काफ़ी मौसम में चेंज आ जाएगा तो काफ़ी रिलीफ मिलेगा। जो इतनी गर्मी हो रखी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। उसके बाद सारे घर में डस्टिंग करने के बाद बारी आती है इस आंगन की। यहाँ पे कॉम वगैरह, ब्रश वगैरह सारी चीज़ें यहाँ रखी होती है, तो मैं सारी चीज़ों को साफ़ करके काउंटर टॉप वगैरह पोंछ के, और ये वॉश बेसिन डेली ही धुलती हूँ, क्योंकि इसमें ब्रश करो सारी चीज़ें ना होती है तो थोड़ा गंदा दिखता है, अच्छा नहीं लगता है, बिल्कुल साफ़ नज़र आने लगता है। क्योंकि ये ब्राउन कलर का है, बिल्कुल दिखने लगता है, तो मैं इसको डेली ही कर देती हूँ। और सारा चीज़ डस्टिंग वस्टिंग करने के बाद फिर जाऊँगी सीधे नहाऊँगी। आज ना दीदी भी अभी नहीं आई हैं, उन्होंने फ़ोन किया था कि मैं थोड़ा लेट आऊँगी।
आऊँगी 10 बजे तक आऊँगी, तभी मैंने सोचा मैं उनका कब तक वेट करूँगी, पहले मैं अपना काम निपटा लेती हूँ, नहा धो के पूजा पाठ कर लेती हूँ। जब आएंगी तब वो अपना काम करेंगी, तो मैं अपना काम कम से कम फिनिश कर लूँ टाइम से। तो फिर मैं अपना काम में लग गई, वो जब आएंगी तो अपना करेंगी। किचन का काउंटर टॉप वगैरह मैंने क्लीन कर दिया है, सारा चिमनी वगैरह मैंने पोंछ दिया है, फ्रिज वगैरह सब पोंछ पाछ के फिर उसके बाद मैं चली गई थी नहाने। बर्तन सारे पड़े हैं, दीदी आएंगी तो धुलेंगी। और फिर मैं नहा धो के आ गई थी अपना स्किन केयर करने। स्किन केयर में बहुत ज़्यादा कुछ मैं नहीं कर रही आजकल। गर्मियों में एक चिपचिप सी जो होती है ना वो होने लगती है, मुझे बहुत गुस्सा आता है। तो मैंने सिर्फ गुलाब जल अपने फेस पे छिड़का है और सिर्फ लगाऊंगी सनस्क्रीन, दैट्स इट। और कुछ भी मैं अप्लाई नहीं करती आजकल फेस पे, बिल्कुल मुझे चिपचिपा सा फील होता है। तो सनस्क्रीन तो बहुत ज़्यादा कंपलसरी होता है। सनस्क्रीन पहले मैं नहीं लगाती, लेकिन इधर 7-8 साल से मैं बराबर ही यूज़ करती हूँ सनस्क्रीन, कभी भी अवॉइड नहीं करती, कैसे भी हो लेकिन अवॉइड नहीं करती हूँ। पहले तो मैं बिल्कुल भी नहीं लगाती थी, लेकिन सनस्क्रीन लगाना चाहिए, इससे स्किन बहुत अच्छी होती है और जो डलनेस होता है और टैनिंग होते हैं ना वो काफ़ी अच्छे से हट जाता है, इससे काफ़ी रिलीफ देता है। तो सनस्क्रीन ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। मैं यहाँ पे लैक्मे का सनस्क्रीन लगा रही थी, टिंट वाला मैंने लाया हुआ है, वो बहुत अच्छा सनस्क्रीन है। और स्किन केयर में मेरे आता है काजल, जो कि बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी है। बिना काजल के मुझे ऐसा लगता है ना जैसे मैं बीमार हूँ, बिल्कुल बीमार सी लगती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता। और सिर्फ अप्लाई करती हूँ होठ पे ये लिप बाम, और कोई लिपस्टिक वगैरह नहीं लगाती सुबह सुबह, सिर्फ लिप बाम थोड़ा सा मॉइस्चर होने के लिए लगाती हूँ, जिससे मेरे लिप्स अच्छे रहें। और दैट्स इट, यही है मेरा स्किन केयर। और सिंदूर भी मैं डेली ही लगाती हूँ ज़रा से। ये वाला सिंदूर जो रेड वाला है ना, ज़्यादा पसीना होने की वजह से बहने लगता है, तो बिल्कुल थोड़ा सा लगा लेती हूँ, नहीं तो फिर लिक्विड लगाओ ना वो ठीक रहता है। तो इधर लगा के उसके बाद मैंने थोड़ा सा परफ्यूम स्प्रे करा है, जिससे स्मेल अच्छी है। आजकल बहुत ज़्यादा पसीने की वजह से बदबू होता है। तो आज मैंने ये वाला ड्रेस वेयर किया है, छोटा सा टॉप, ये मैं ऋषिकेश से लेके आई थी, गई थी घूमने। और स्कर्ट, ये भी स्कर्ट मेरे बाहर का ही है, आई थिंक ऋषिकेश में ये स्कर्ट भी मैंने परचेज किया था। तो ये दोनों मैंने आज पहना है। आजकल गर्मियों में ना ऐसे स्कर्ट पहनो बहुत अच्छा लगता है, पैर में ठंडक सी होती है। और फिर उसके बाद मैं लग गई थी पूजा करने, भगवान जी की पूजा पाठ करके फिर चलूँगी किचन की तरफ अपना काम करने। पहले मैं पूजा कर लेती हूँ, आप लोग भी दर्शन कर लीजिए भगवान। यहाँ पे पूजा पाठ मेरा डन हो गया। बाबू ना दूध लेके आया था, उसे मैंने दूध दिया था, बोला था मम्मा इतना गरम आप दूध दे दो, मैं पी नहीं पा रहा हूँ, बस पीने का मन उसका नहीं था, इसीलिए वो मुँह टेढ़ा मेढ़ा मुँह बना रहा था। तो फिर मैंने बोला अभी रख दो, फ़ैन के नीचे थोड़ा ठंडा हो जाए तब पियो, या फिर AC ऑन करके रख दो ठंडा हो जाए। तो वो चला गया। फिर मैं आ गई थी किचन में लंच बनाने। लंच में आज मैं बनाऊँगी दाल चावल रोटी और ये भिंडी की सब्ज़ी। मैंने कल रात को ही भिंडी ऐसे कट करके रख दिया था। भिंडी वगैरह अगर बनाना हो ना रात को कट करके रख दो ना, बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। तो मैं आज बनाऊंगी ये लंबे वाले भिंडी, कलौंजी वाले जो भिंडी होते हैं वो। और तो मैंने ना भिंडी के 4 पीसेस ऐसे कर लिए थे, धुल के वॉश करके रात में कट कर लिया था। फिर मैंने लिए आयरन की कढ़ाई और उसमें मैंने डाला है सरसों का ऑयल। उसके बाद फिर इसमें मैंने जीरा और प्याज को डाल दिया है और इसे अब भूनूंगी थोड़ा सा ब्राउन होने तक। मिर्ची मैंने 4-5 मिर्ची मैंने कट करके डाला है, थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होने तक, हल्का सा, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का ब्राउन होने तक इसे भूनूंगी। जब ये हल्का सा ब्राउन हो जाएगा ना, फिर इसमें हम डाल देंगे अपनी भिंडी, क्योंकि भिंडी में जब हम बाद में भूनेंगे अच्छे से ना तो हमारा प्याज भी अच्छे से भुनेगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने भिंडी डाल दिया है। अब मैं ना इसमें अभी हल्दी नमक कुछ भी मसाले ऐड नहीं करूँगी, बिकॉज अभी करूँगी ना तो ये चिपचिपा मतलब लिक्विडी सा होने लगेगा। अभी मैंने इसको ऐसे ही भून के ढक दिया है। जब ये 50% कुक हो जाएगा ना तो फिर मैं इसमें नमक और हल्दी ऐड करूँगी। और इधर निकाल लेती हूँ दाल। मैं बनाऊँगी अरहर की दाल, पीली वाली दाल, जो मेरे घर में सभी बहुत अच्छे से खा लेते हैं, बच्चे, हस्बैंड, मैं, सबको ये वाली दाल अच्छी लगती है। तो फिर मैंने दाल को अच्छे से वॉश कर लिया है। अब इसे चढ़ा दूँगी, हल्दी और नमक के साथ इसे बॉईल कर लूँगी 4-5 सीटी आने तक। उसके बाद फिर इसमें लगाएंगे बाद में तड़का। और एक तरफ मेरी सब्जी हो रही है, एक तरफ मेरा जो है दाल मैंने चढ़ा दिया है, साथ ही साथ दोनों होता रहेगा। और एक तरफ मैंने राइस ना भिगो के रख दिया है, वो भी मैं फटाफट बना लूँगी। और फिर इधर लगाऊंगी आटा रोटियों के लिए फटाफट। और गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही थी ना, मेरा तो दिमाग ही ख़राब था।
बिकॉज़ हमने एसी भी नहीं ऑन करी है। और दीदी काम कर रही थी, मतलब झाड़ू पोछा कर रही थी, खोल सारा दरवाज़ा ना, इसलिए फिर हम ऑन करते हैं ना तो कंप्रेसर का ख़राब होने का चांस बहुत ज़्यादा होता है। तो इस वजह से ना मुझे इतनी इरिटेशन हो रही थी ना, पूछो ही मत। और देखिए इधर मेरी सब्ज़ी जो है वो 40% कुक हो गई है और इधर मेरी सब्ज़ी काफ़ी हद तक पक गई थी। फिर मैंने इसमें नमक और हल्दी ऐड किया, ऐड करके इसे भूनूंगी और लास्ट में इसमें मैं डालूंगी कलौंजी मसाला, थोड़ा सा आमचूर। और हुआ क्या, मैं वीडियो बना रही थी ना, मोबाइल अपने आप मेरा ऑफ़ हो गया, उसमें लिख के आ रहा था कि आपका मोबाइल बहुत ज़्यादा हीट हो गया है जिसकी वजह से आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते हो। तो मैंने मोबाइल को ना साइड में रख दिया, बस अब थोड़ा सा और मैंने शूट किया। और फिर उसके बाद मैं दीदी बर्तन धुल चुकी थी, फिर आज मैंने नहीं क्लीन करा था ये, और वो भी नहीं करती हैं। तो मैंने ये वाला एरिया, सिंक एरिया और जो अपना टैप है, टाइल्स, ये सारा क्लीन करा। और उसके बाद फिर क्लीनिंग व्लिंग करके फिर मैं लगाऊंगी सारा बर्तन। और मैं ये सब शूट नहीं कर पाई, मैंने बताया ना मोबाइल बहुत ज़्यादा हीट होने की वजह से बंद हो गया, मैं सारी चीज़ें नहीं शूट कर पाई। इधर देखिए मेरी चूड़ी फूट गई और फिर मैंने जल्दी से ये सब ड्राई किया। और उधर मेरा खाना भी साथ ही साथ बन रहा था। और फिर मैं कट करूँगी पपाया, फ्रूट्स थोड़ा सा खाएंगे हम लोग। इधर मेरी सब्ज़ी जो है वो डन हो गई है और बस सब्ज़ी मेरी रेडी हो गई। फिर इसको निकाल लेंगे, फिर फटाफट मैं कट करूँगी पपाया। और एक पपाया लेके आए थे और आधे ज़्यादा पपाया तो मैंने कट कर लिया था, थोड़ा सा बचा था, मैंने सोचा मैं कट कर लेती हूँ। आजकल ना फ्रूट भी जल्दी ही गल जा रहे हैं गर्मी की वजह से, कहते नहीं इंसान ही सूख जा रहा है, तो फ्रूट्स क्या चीज़ है। तो फटाफट मैं अपना फ्रूट्स कट करूँगी, फिर बैठ के हम लोग खाएँगे। फिर मिलते हैं आपको थोड़ी सी देर। फ्रूट्स वगैरह खाने के बाद फिर मैं आ गई थी रोटियां बनाने। और आप मेरी हालत देखिए, मेरे बाल तो ऐसे लग रहे हैं ना जैसे कोई एक मग्गा पानी डाल दिया हो बाल में। इतना ज़्यादा स्वेटिंग मुझे होता है, इतनी ज़्यादा गर्मी मुझे लगती है ना। इस समय हस्बैंड ने एसी ऑन कर दिया है, विंडो वगैरह सारा बंद करके, लेकिन गैस के पास काम करो ना तो बिल्कुल ठंडक नहीं लगता, एकदम गर्म सा लगता है। ये देखिए बाबू सूट कर रहा था कैसे कैसे करके, और फिर रोटियाँ बनाई जा रही थी और मैं बात करे जा रही थी। तो फटाफट रोटियाँ बना के और क्लीनिंग वगैरह करना स्टार्ट करूँगी। बहुत ही ज़्यादा गर्मी है गाइस, गर्मी में जो खाना बनाया ना, जो बनाता है उसी को पता होता है खाना कैसे कैसे बन जाता है। रेस्पेक्ट करना चाहिए क्योंकि वो हमें खाना बना के देती है इस गर्मी में। और मम्मा को पहले हम लोग को लगता था मम्मा ये नहीं बनाती, वो ना कितना नक्शा दिखाते थे ना हम, लेकिन अब पता चला गर्मी में मम्मी लोग कैसे खाना बनाती थी। जब हम खुद मम्मी बने हैं, खुद हाउस वाइफ बने हैं, तो हमें हर चीज़ रियलाइज़ होता है, हर चीज़ फील होता है, हर दर्द को हम समझ सकते हैं। तो सच में माँ बाप बहुत झेल के बच्चों को पालते हैं, पोसते हैं, बड़ा करते हैं। अब समझ में आता है चीज़ें, जब खुद के ऊपर वो सारी चीज़ें आती हैं। तो फिर खाना वाना बन गया है, अब कर लेंगे गैस जो है क्लीन, गैस स्टोव वगैरह और काउंटर टॉप वगैरह सारी चीज़ क्लीन कर देंगे। दाल में मैंने तड़का लगा दिया था, बहुत सिंपल सा जीरे मिर्ची हींग का तड़का लगाया है। सिंपल सी दाल रखी है, गर्मियों में बहुत ज़्यादा मिर्च मसाला जो है अवॉइड करना चाहिए। कभी कभी खा लो, लेकिन रोज़ जो है सिंपल ही खाना इस गर्मी में बना के खाओ, ग्रीन वेजिटेबल तो ज़्यादा सही है। फिर इधर देखिए मैंने अपना गैस वैस क्लीन कर लिया। इधर बाबू भी मेरे इर्द गिर्द घूम रहा था कि मम्मा ये क्या कर रही है। और बच्चे सारे नहा धो लिए हैं, हस्बैंड भी नहा धो के बैठे हैं वो आराम से एसी के पास। और लास्ट का काम मेरा रह गया था, दीदी से मैंने बोला था आप यहाँ पोछा मत लगाओ, मैं लगा लूँगी, तो उन्होंने छोड़ दिया था। ये वाला पार्ट और बाहर मंदिर के पास वाला दोनों उन्होंने छोड़ दिया था। फिर दोनों जगह मैंने जल्दी से, झाड़ू उन्होंने मारा था लेकिन पोछा नहीं लगवाया था मैंने। फिर फटाफट मैं लगाऊंगी पोछा दोनों जगह, और पोछा लगा के जो मेरा क्लीनिंग का काम है ना वो कंप्लीट हो जाएगा पूरा। और फिर उसके बाद हस्बैंड को मैंने लंच दिया। और इधर देखिए कपड़ा फोल्ड करके रखा हुआ है और इसको मुझे लगाना है अभी। तो इधर मैं लगाऊंगी, हस्बैंड की थाली बोल रहे थे मुझे जल्दी से लगा दो, 12 बजे का टाइम हो रहा होगा यहाँ पे, बोल रहे थे मुझे लगा दो, मैं खा पी के निकल जाऊँ जब खाना बन गया है। तो मैंने बोला ठीक है। फिर मैंने उनके लिए जल्दी से खाना लगाया, दाल चावल रोटी, सिंपल सा खाना है, घर का खाना, शुद्ध खाना। तो आजकल तो ना मज़ा आता है ये सब खाने खाने में, दाल चावल रोटी सब्जी, रोज़ रोज़ क्या भी तड़क भड़ा खाओ। तो हस्बैंड बोले तो मुझे एक रोटी देना, क्योंकि अभी जस्ट उन्होंने फ्रूट खाया था, उसके तुरंत बाद बोले खाना, क्योंकि उन्हें जल्दी हो रखी थी कि बस चला जाऊँ निकल जाऊँ, हल्का धूप है नहीं तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाएगी। तो फिर मैंने उनके लिए दाल चावल रोटी सब्जी, सैलेड में सिर्फ उन्होंने बोला कि प्याज दे दो थोड़ा सा, और कुछ भी मत कट करना क्योंकि मेरा पेट भरा है। और मैंने डाला 1 चम्मच घी उनके दाल में।
तो यहाँ हमारा सिंपल सा, जो बहुत ही सिंपल सा लंच है वो रेडी है, दाल चावल रोटी सब्जी। फिर उसके बाद मैंने दोनों बच्चों को खिलाया, मैंने खुद भी खाया, मैंने कुछ रील्स बनाई है। मेरे इंस्टाग्राम आप मुझे फॉलो नहीं करते तो फॉलो कर लीजिए, वहाँ पे आपको मेरी बहुत रील्स अच्छी अच्छी मिलेंगी। वहाँ पे मैं बहुत एक्टिव रहती हूँ, तो अगर देखना है तो मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँगी अपनी आईडी, तो आप जाके वहाँ पे चेक कर सकते हैं। फिर मैंने फटाफट खाना खाया और ये 2:30 बजे के तकरीबन 2:30 बजे का टाइम होगा। फिर मैंने अपना कपड़ा वपड़ा जमाया। फिर चलिए इसी के साथ मैं इस वाले ब्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक शेयर कमेंट करिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर हिट करिएगा, जिससे मेरी सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके, या मेरी वीडियो को देख सकें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस, लव यू, टेक केयर। और गर्मी में अपना खास ख्याल रखिए, हाइड्रेट होते रहिए, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो बाय।